नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। भावी आचार्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और 24 तीर्थंकरों के बारे में जानना कहो अथवा हमारे जो मुख्य व्रत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना कहो। निश्चित रूप से इन कक्षाओं के माध्यम से या इस जिनवाणी के माध्यम से जैनिज्म का जो बेसिक है वो हमें यहाँ पर समझने को मिल रहा है। और जब स्वाध्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिवर्तन या उसका लाभ हम सबके जीवन में दिखाई देता है। पिछली कक्षा में हमने सेठ सुदर्शन के बारे में समझा, किस प्रकार एक गृहस्थ में रह करके अपने व्रतों का पालन करना, और न केवल व्रतों का पालन करना बल्कि एक गृहस्थ के लिए मिसाल पेश करना। हमने सतियां तो बहुत सुनी हैं, हमने मुनि महाराज के ऊपर होने वाले उपसर्ग तो बहुत सुने हैं, लेकिन गृहस्थ में किसी पुरुष के ऊपर इस तरह का उपसर्ग हो, ये एक सेठ सुदर्शन एक बहुत विचित्र निराले ही हैं। वैसे अपन जम्बू स्वामी की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रसंग मिलता है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे महान पुरुष ही हमें सच्चरित्र की शिक्षा दिया करते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से ही हमारे जीवन में एक सच्चा चारित्र कैसे आना चाहिए, कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कैसे करें, आगे बढ़ते हुए कैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा लें, कैसे हम ब्रह्मचर्य महाव्रत की ओर आगे बढ़ें और फिर अंत में ब्रह्म अर्थात आत्मा में लीन हो जाएं। इस तरह का उपदेश, इस तरह की क्रिया जो है ये हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। और उसके पहले जब अपन ने 12 भावनाओं के स्वरूप की बातें समझी, संसार की असारता के बारे में अपन ने चिंतन किया, जितने जितने भी महापुरुष, चाहे भगवान आदिनाथ स्वामी हो या भगवान महावीर स्वामी, चाहे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज हो या आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हो, चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हो या आचार्य उमा स्वामी महाराज हो, इन सब ने जो अपने जीवन का कल्याण किया, मोक्ष मार्ग पर ये जो लगे, उस मोक्ष मार्ग पर लगने के पीछे एक ही कारण रहा, तो इन 12 भावनाओं को भाना। इन 12 भावनाओं के माध्यम से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसी वैराग्य के पथ पर वो आगे बढ़ करके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाए। अगर वैराग्य नहीं हो तो मोक्ष मार्ग पर टिकना संभव नहीं हो पाता है। अगर वैराग्य नहीं हो तो मोक्ष मार्ग में व्रतों का पालन करना असंभव सी बात है। वैराग्य का तात्पर्य यही है, संसार की वास्तविकता को पहचानना, और वो अपन ने उन अनित्य अशरण आदि 12 भावनाओं में समझा। और इस बार का जो वीडियो हमारे सामने आया, मैं तो पहले तो ये सोच रहा था कि पिछला जो अपन ने पाठ पढ़ा है वो तो पढ़ा है सेठ सुदर्शन का, तो उसके ऊपर वीडियो बनेगा, लेकिन वीडियो बना 12 भावनाओं पे।
और वीडियो बनाने का जो मुख्य श्रेय है वो पूरा विकास भैया गोधा और गोधा फैमिली को जाता है। और बहुत अच्छा, बहुत सुपर वीडियो उनका रहा। आदरणीय जो मम्मी जी है हीरामणि जी गोधा, विकास जी, विशाल जी, पल्लवी भाभी, ऋचा भाभी, और तीनों बच्चे जो हैं ये जिनश्री, जिनसेन, वीरसेन, इनका तो कहना ही क्या। जिनसेन वीरसेन को तो देखते हैं तो ऐसा अच्छा लगता है कि एक अपनत्व सा झलकता है कि नहीं देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत तरह का अभी से इस एज में ही पूरे वर्ल्ड लेवल के जो चेस में उनका बड़ा चैंपियन बनते हैं। और जिनश्री ने भी पहले भी अपना नाम रोशन किया था, परिवार का नाम रोशन किया था प्रतिभा स्थली से। और पूज्य आचार्य भगवंत का आशीर्वाद इस गोधा परिवार पर बहुत अच्छा रहा है। और निश्चित रूप से अब आगे आने वाले समय में जो पूज्य समय सागर महाराज जी आचार्य बनेंगे, उनका भी आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त होगा। अभी भी विकास भैया की जो बहन है श्वेता दीदी, वो कुंडलपुर में ही है, वहाँ चौका लगा रही है। तो बहुत बहुत अच्छा धार्मिक परिवार है, संस्कारित परिवार है। माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं, विशेष रूप से जो इनकी मम्मी जी जो हीरामणि जी है, गुवाहाटी से हैं, पूर्व परिचित हैं। और इन्होंने जो संस्कार दिए हैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, ऐसे अच्छे संस्कार विशाल भैया से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन फिर भी उनके बारे में सुनता रहता हूँ कि वो बिल्कुल 12 भावनाओं को भाते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की वो भावना रखते हैं। तो निश्चित रूप से पूरी गोधा परिवार को मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, अनुमोदना और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो यहाँ बनाया और सब लोगों को प्रेरित किया। आगे आने वाले वीडियोस भी ऐसे ही अपन सबको बहुत अच्छे से धर्म से जोड़े रखें, क्योंकि जब कभी हम इन बच्चों को देखते हैं तो हमें अपना बचपन, अपनी पाठशाला याद आ जाती है। हम भी इसी तरह से पढ़ते थे, याद करते थे। जैसे इन बच्चों को सिद्ध भक्ति याद है, पहले भी वीडियो आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अन्य लोगों को ये बात इसलिए कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अपने बच्चों को अपन ये तो संस्कार दें। और अभी ये छोटे हैं इसलिए ये सीख जाएंगे। आप इनको 10th बाद में, 12th बाद में अगर आप मंदिर जाने के लिए भी कहेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। अब ये पक्के घड़े हो गए। कच्चे घड़े को हम जो शेप देना चाहते हैं, जो आकार देना चाहते हैं, हम जैसा बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे। जब वो घड़ा पक्का हो जाता है, आप उसको दूसरा आकार देना चाहेंगे नहीं दे पाएंगे, तो बदल जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए निवेदन है, बच्चों की पाठशाला कंटिन्यू चलती रहे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोगों के वहाँ जैसी व्यवस्था है दुबई में या पूरे जीसीसी में। तो निश्चित रूप से बच्चों में संस्कार आएंगे और वो ही संस्कार आगे जाकर के हमारी इस धर्म को, हमारे इस धर्म की ध्वजा को फहराएंगे और धर्म की नाव को आगे खेएंगे। ऐसे मैं मंगल भावना करता हूँ। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 10, दर्शन स्तुति। हम सभी भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या मैं यूं कहूंगा कि जो दर्शन नहीं करता हो। अब जिनेंद्र देव के जब हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं तो हमारे मन में बड़े विकल्प होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह से हम सोचते हैं क्या करें, क्या मांगे, और बहुत तरह की विकल्प मन में आते हैं भगवान के दर्शन करते समय। क्योंकि संसार का ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके मन में कोई विकल्प ना हो। कोई ना कोई विकल्प उसके साथ में चल रहा है। अब जब विकल्प चल रहा है तो मन में ये भावना आएगी मैं कुछ प्राप्त कर लूं, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे इसके बदले कुछ मिल जाए। नहीं, वो सब चीजें हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी मांगने का परिणाम हो, मन में भाव आए कि मैं भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहता हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ, तो क्या मांगो। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, मैंने पहले भी कहा था, दुख खो, कम्मक खो, बोहि लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मच्चा। अगर हमको डिमांड ही करनी है तो हम क्या डिमांड करें, भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्म का नाश हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय, बोधि माने रत्नत्रय, समाहि मरणम, मुझे समाधि मरण हो, सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो, और जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, और जिनेन्द्र भगवान की गुणों की संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो।
अगर मांगना ही है तो ये सब चीजें मान। सांसारिक वैभव मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आज की ये दर्शन स्तुति भी हम सबको वही प्रेरणा दे रही है। अपन सभी दुखी हैं। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। सब दुखी हैं। और दुखी हैं इसीलिए संसार में है। अगर सुखी हो जाए या सुख प्राप्त हो जाए तो मोक्ष में पहुंच जाएंगे। तो सुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं, दुखी हैं, इसीलिए अपन भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्तुति है। अब अक्सर अपन एक सामान्य दर्शन स्तुति में प्रभु पतित पावनी पढ़ते हैं, लेकिन अन्य स्तुतियां भी बहुत अच्छी अच्छी है। सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसदीन अपन पहले भी पढ़े हैं। अभी ऐसे ये स्तुति बहुत अच्छी है, अपन इसको पढ़ते हैं और यही भावना भाते हैं। भूधर दास जी की लिखी हुई ये बहुत सुंदर स्तुति है। इसको भी अपन को याद करना चाहिए और भगवान के सामने दर्शन करते समय इसका पाठ करना चाहिए। आइए मैं उच्चारण करूंगा और आप सभी बहुत ध्यान से सुन करके उच्चारण करेंगे और फिर इसको याद भी सभी को करें। अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज हमारी। तुम प्रभु दीन दयाल में दुखिया संसारी। बोलिए। अहो जगत गुरुदेव, सुनियो अरज हमारी। तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। अहो जगत गुरुदेव। अहो माने हे जगत गुरुदेव, जगत के गुरुदेव, जो गुरुओं के भी देव हैं। गुरुदेव शब्द का प्रयोग अपन करते हैं कि दो अर्थ हुआ करते हैं। गुरु ही देव हैं और जो गुरुओं के भी देव हैं। हमारे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। जब किसी जिन प्रतिमा के महत्व की बात आए, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा। कुंडलपुर के बड़े बाबा को अपन बहुत 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 इष्ट मानते हैं। बहुत लोगों के इष्ट हैं, मेरे भी इष्ट हैं। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा इतने इष्ट क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे इष्ट के इष्ट हैं। क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो हमारे इष्ट के इष्ट हैं। इष्ट कौन? हमारे पूज्य आचार्य भगवंत। और उनके इष्ट कौन? बड़े बाबा। अब सोचिए, भगवान तो सब बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं भगवान के प्रति हमारा विशेष आकर्षण जुड़ा हुआ रहता है। अब ऐसी स्थिति में अगर अपन बोले अरे ये भगवान ऐसे भगवान हैं जिनको हमारे पूज्य, हमारे गुरुदेव भी प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो सोचिए जब हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव भी जिनको प्रणाम करते हैं तो वो कितने महान होंगे। यहाँ गुरुदेव शब्द से ही व्याख्या याद आ गई। इसलिए गुरु ही देव हैं, वो तो अपन मानते ही हैं। आचार्य को अपन भगवंत बोलते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान बोलते हैं। भगवान है वो, हमारे साधु परमेष्ठी भगवान हैं। आप ये मत समझिए मंदिर में विराजमान प्रतिमा ही भगवान है। आप ये मत समझिए कि समोशन में विराजमान भगवान ही भगवान है या सिद्धालय में बैठे हुए भगवान ही भगवान है। नहीं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पांचों परमेष्ठी भगवान हैं। पांचों परमेष्ठी। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी में स्पष्ट रूप से पंच परमेष्ठी के लिए भगवत शब्द का प्रयोग किया है। एक बार हम कहीं पर थे, प्रसंग याद आ गया। हमने आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय ऐसा बोला तो सामने वाले किसी एक सज्जन ने हमको टोक दिया। बोले आपने भगवंत कैसे बोल दिया, वो भगवान थोड़ी ना है। तो हमने उनको कहा भगवान की परिभाषा क्या है?
बोले भगवान माने जो मंदिर में है, जो अरिहंत सिद्ध है वो भगवान है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज कलिकाल सर्वज्ञ धवला पुस्तक में पांचों परमेष्टि को भगवान शब्द के रूप में प्रयोग करते हुए नमोस्तु और वंदना कर रहे हैं। वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, जो वीतरागी हो गए वो तो पूर्ण भगवान हैं, लेकिन जो वीतरागता के मार्ग पर चल पड़े, जिनमें वीतरागता का अंश प्रकट हो गया है, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु भी भगवान हैं। इसीलिए गुरु तो देव है ही, गुरु तो भगवान है ही, लेकिन जो गुरु के भी भगवान है, अपन ऐसे जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप कैसे किनके भगवान हो? मेरे अकेले के नहीं, जगत गुरुदेव, पूरे संसार के, पूरे लोक के, तीनों लोकों के जो जिनेंद्र देव हैं। अब सोचो, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भगवान पर अपना अधिकार जमाते हैं। ये भगवान मेरे, इन भगवान को विराजमान किसने किया? मैंने, मेरे भगवान। अरे भाई, ये मंदिर किसका? ये हमारा, मेरा मंदिर, हमारा मंदिर। आपने कोई समाज के माध्यम से बनाया, वो नाम अपन ने लिख दिया मंदिर पे। अरे मंदिर भगवान का है, आपका है क्या? नाम लिखा है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, तो भगवान का मंदिर हुआ ना, हमारा आपका कहाँ हुआ? और भगवान आपके अकेले के हो गए क्या? भगवान तो पूरे तीनों लोगों के प्राणियों के हैं। भगवान तो प्रत्येक जीव के हैं। हम उन्हें किसी एक दायरे में सीमित नहीं कर सकते कि बस इतने यही लोग इनको मानेंगे। ये अपन लोगों की बहुत बड़ी गलत सोच है। इसीलिए जैन समाज के लोग या जैन फॉलोअर्स बहुत कम है। अरे नहीं नहीं, वीतरा की भगवान, किन के भगवान? अरे जैनियों के भगवान। क्यों? महावीर भगवान को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मानता है तो क्या महावीर भगवान बुरा मान जाएंगे? वो तो तीनों लोगों के, अरे नारकियों के भी भगवान है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोगों के, जगत के जो गुरुदेव हैं, स्वामी हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, उनसे अपन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनियो अरज हमारी। अरज, अरज का मतलब होता है विनती। सुनियो माने सुनिए, हमारी माने हमारी। हे भगवान, हे वीतरागी भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे तीनों लोकों के भगवान, आप हमारी विनती सुनिए, आप हमारी अर्ज सुनिए, आप हमारी पुकार सुनिए, आप हमारी प्रार्थना सुनिए। तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसार। हे भगवान, तुम कैसे हो? आप कैसे हो? दीन दयाल, दीनों के दयाल, दीनों के ऊपर दया करने वाले हो, दीनहीन गरीब को दया दिखाने वाले हो, उसके ऊपर करुणा, दया, वात्सल्य लुटाने वाले हो। मैं दुखिया संसारी, हे भगवान, मैं संसार में रहता हुआ बड़ा दुखी हूँ। संसारी हूं मैं, संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं मैं, बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं। और मैंने सुना है कि आप किसी दुखी को नहीं देख सकते हो। आप तो दीनों के दयाल हो। आप तो दीनहीन गरीब दुखी व्यक्तियों को सुखी बना देते हो। मैं दुखी हूँ, भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे सुखी करो। क्या मतलब हुआ पूरे छंद का? हे तीनों लोकों के स्वामी जिनेंद्र देव, आप मेरी अरज सुनो। आप दीन दयाल हो हे भगवान, आप गरीब दुखी लोगों के सहारे हो भगवान, आप दुखों को दूर करने वाले हो भगवान। और मैं संसारी हूँ, दुखी हूँ, इसलिए भगवान मैं आपके चरणों में आया। अब देखो ये भक्त की भावना, ये भक्त की प्रार्थना करने का तरीका। कभी तो भक्त कहता है, या आपके मन में ये भावना या ये प्रश्न जरूर आ जाता है बार बार, भैया जी हमें तो ये समझ ही नहीं आता। कभी आप कहते हो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगो, कभी आप कहते हो कि भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए,
कभी आप कहते हो कि भगवान, अपने आप को दुखी क्यों बोल रहे हो? हमेशा सुखी अनुभव करो, पॉजिटिव सोचो। अब यहाँ कह रहे हैं मैं दुखिया संसारी,